Hello students, how are you? I hope you are fine. I am also fine. I am present in front of you because today I am discussing important current affair. So stay with me. I am Deependra. You welcome on my channel. Now let's get started. Today's current affair. You can see in my video the main heading is Quad key grouping for peace stability in Indo-Pacific मोदी के द्वारा कहा गया कि क्वाड की ग्रुपिंग एक ऐसा की है जो कि इंडो पैसिफिक रीजियन पर शांति और स्थिरता बनाए रख सकती है। तो आज का जो करंट अफेयर है वो इसी उद्देश्य से है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में भारत अब ग्रो अप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। 3 दिवसीय यात्रा क्यों हुई इसका कारण समझेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। The Quad has emerged as a key platform of like-minded countries focusing on peace and prosperity in the Indo-Pacific region, PM Narendra Modi said on Saturday as he embarked on a three days visit to the US to attend a summit of the grouping and address a key conclave at the United Nations, which means एक क्वाड संस्था है, एक क्वाड ग्रुप है जिसमें 4 देश प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। उन प्लेटफॉर्म पर वो जो 4 देश हैं, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 जापान और नंबर 4 इंडिया है। ये इनसे रिलेटेड कुछ समिट होती रहती हैं। उस समिट पर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रतिबद्धताएं या जरूरी फैसले लिए जाते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर स्तर पर और या देशीय स्तर पर देश को आगे बढ़ाने में मदद की जा सके। दूसरा, इसका जो उद्देश्य है, इस क्वाड समिट का उद्देश्य यही है कि हिंद प्रशांत महासागर में शांति और समृद्धता बनी रहे, जो प्रमुख कारणों में से एक कारण नजर आता है। यही बात प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शनिवार के समिट ऑफ फ्यूचर वाले कॉन्क्लेव में संबोधन करते हुए दिखा। आगे की बात करें तो जो इसका मतलब है वो यही है कि की प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो ग्रुप की प्लेटफॉर्म है, उसमें उन्होंने कहा कि माइंडेड कंट्रीज मतलब बुद्धिजीवी जो देश हैं, वो उनका जो नजर होना चाहिए, उनका जो फोकस होना चाहिए, वो हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र पर शांति और समृद्धता बनी रहनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना था शनिवार के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान में, जब वो यूएस गए थे। आगे की बात, मोदी विल ऑल्सो होल्ड सेपरेट बायलैटरल मीटिंग्स विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड अदर वर्ल्ड लीडर्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ द क्वाड समिट in Wilmington, Delaware, and the Summit of Future at the UN General Assembly in New York. Modi's other engagement include joining an Indian diaspora event at Long Island and participating in a roundtable with CEOs of American firms working on cutting-edge technologies such as AI, quantum computing, and semiconductors. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए समझते हैं। तो मोदी की जो अलग अलग मीटिंग्स भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें बायलैटरल मीटिंग होगी यानी द्विपक्षीय वार्ता, और उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ में भी होंगी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी होंगी, जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग्स बायलैटरल होने वाली हैं, जिसपे हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र पर किस प्रकार शांति और समृद्धता बनाई जा सके, उस पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आगे की बात करें, ये जो समिट है, इस समिट को एक नेम दिया गया है समिट ऑफ फ्यूचर। परीक्षा की लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी कभी सिंगल लाइनर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि
अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस गए थे, उस समिट में यानी उस बैठक का क्या नाम था? तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, उस बैठक या उस समिट का नाम था समिट ऑफ फ्यूचर। और उस समिट ऑफ फ्यूचर में कई अहम फैसलों पर बात की गई और उसका मैसेज क्या था ये भी पूछा जा सकता है। तो मैसेज था पीस एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इससे जुड़ा हुआ मैसेज था जो अपने संबोधन में, अपने कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस समिट ऑफ फ्यूचर में अपनी बात कही। ये जो समिट ऑफ फ्यूचर है ये कहां पर हुआ था? ये आपके यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के होम टाउन विल्मिंगटन डेलावेयर न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में ये स्थापना मतलब ये समिट हुई थी। और आगे की बात करें कि मोदी जी की जो अलग मीटिंग्स हैं और वो कैसी हैं, अदर एंगेजमेंट जो है वो कैसी हैं। एंगेजमेंट का मतलब है बिजी होने वाले हैं। इंक्लूड ज्वाइनिंग एन इंडियन, एक ऐसी इंडियन डायस्पोरा इवेंट में भी वो शामिल होने वाले हैं जहां पर लॉन्ग आइलैंड पर, और पार्टिसिपेट करने वाले हैं राउंड टेबल को यानी कि गोल मेज पर हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें वो बातें करेंगे अपने देश में कुछ ऐसे निवेश के लिए ताकि लोगों को यानी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके और हमारा देश आगे बढ़ सके, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात करेंगे, हमारी बेहतर तकनीक हो सके उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे, एंड सेमीकंडक्टर्स जो आज की मॉडर्न टाइम में बहुत ही उपयोगी है और अमेरिका के कंपनी इनको बहुत ही बड़े पैमाने पर बनाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि उन सीईओस के साथ में ये बैठक की जा सके ताकि उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। कुछ ऐसे उनके पास अपने फॉर्मूले होंगे जो उस टेबल पर यानी कि राउंड टेबल पर फैसले लिए जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अलग स्तर की बैठक अमेरिकन सीईओस के साथ में उन्होंने की थी, तो किस टेबल पर उनकी बैठक हुई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्वायर टेबल था, सर्कुलर टेबल था या राउंड टेबल था? तो इसलिए बहुत ही जरूरी है हर एक बात को नोट करते हुए चलिए। राउंड टेबल पर बैठक हुई थी। अच्छा, आगे की बात क्या है? द फोरम हैज इमर्ज्ड एज अ की ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज to work for peace, progress and prosperity in the Indo-Pacific region, he said. उन्होंने उस फोरम के दौरान कहा कि जो की ग्रुप कौन है? वो ग्रुप जो क्वाड ग्रुप है उसको एक की ग्रुप के तौर पर उन्होंने संबोधित किया। और की ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज यानी कि बुद्धिजीवी देश वो किस प्रकार का काम करें? वो एक ऐसा काम करें, किसके लिए काम करें कि इंडो पैसिफिक रीजन पर, क्षेत्र पर पीस यानी शांति बनी रहे, उस शांति में प्रोग्रेस भी बनी रहे, और अगर प्रोग्रेस बनी रहेगी तो प्रॉस्पेरिटी भी होगी। तो ट्रिपल पी का संदेश देते हुए उन्होंने कहा पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, इन द इंडो पैसिफिक रीजन में ये समृद्धता बनी रहे। उन्होंने अपने इस वार्ता के दौरान, इस संबोधन के दौरान बोला। द एनुअल क्वाड समिट इन प्रेसिडेंट बाइडेन्स hometown of the Wilmington on Saturday is expected to roll a series of new initiatives to boost cooperation in the Indo-Pacific and explore ways to find peaceful and solution to the conflicts in Ukraine and Gaza. तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान में जहां पर कहा वह जो जगह थी मैं पहले भी बता चुका हूं, विल्मिंगटन वो जगह थी जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का होम टाउन भी माना जाता है। वहां पर शनिवार में उन्होंने इस प्रकार की आशा भी व्यक्त करी कि ये जो बुद्धिजीवी देश हैं वो एक ऐसी भूमिका निभाएं, एक श्रृंखला के तौर पर, एक सीरीज के तौर पर ऐसी भूमिका निभाएं कि उनकी जो न्यू इनिशिएटिव्स टू बूस्ट कोऑपरेशन यानी कि एक नए विचार और जो कॉपरेशन हो वो बहुत तेजी से कॉपरेशन हो। देखो, कॉपरेट करना यानी कि हर एक ऐसे मामले में जहां पर 2 देश या 3 देश, 4 देश या जितने भी देश प्रॉब्लम में फंसे हो उनकी सोल्यूशन को निकालना, और वो बहुत टाइम ना लगे, बहुत जल्दी हो जाए। तो बूस्ट कॉपरेशन की बात कही गई और बहुत तेजी से उनको हैंडल किया जा सके ताकि हिंद महासागर
हिंद प्रशांत क्षेत्रों में इसमें वो शांति और समृद्धता लाई जा सके, जिसके लिए एक एक्सप्लोर वेज यानी कि रास्तों को खोजा जाए और एक शांतिपूर्वक सलूशन निकाला जाए, जो कि गाजा और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए, मतभेद पैदा हो गए हैं, उनको सुलझाया जा सके। So if you come first time in my video, so subscribe my channel. If you like my video, so share my video and like my video. Thanks for watching. See you again in next video. Jai Hind, Jai Bharat.